खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। मुंह की बात सुने हर कोई, दिल के दर्द को जाने कौन, आवाज़ों के बाजारों में खामोशी पहचाने कौन। जी हाँ, निदा फाजली के ये अल्फाज जयपुर की गोपाली कंवर की दर्द भरी दास्तां बखूबी बयां करते हैं, जो कोरोना संकट में सहारे की तलाश में है। ये रिपोर्ट आप देखिए। लकड़ियों को बीनकर और उन्हें जोड़कर बनाए हुए दरवाजे के पीछे से झांकती हुई इन आंखों को देखिए और समझिए आखिर कोरोना संकट में बुजुर्ग और बेसहाय होने का क्या मतलब होता है। वैसे तो इस बुजुर्ग महिला गोपाली के चेहरे की झुर्रियों के बीच कुछ मुस्कुराहट बाकी तो है, मगर उसमें भी दर्द दिखाई देता है। दरअसल कोरोना संकट में 2 वक्त की रोटी की तलाश में भटकती इस बेसहाय को ये भी पता नहीं है कि कोरोना क्या होता है। इसकी दुनिया तो महज 6x8 की एक झोपड़ी में सिमटी हुई है, जिसमें मिट्टी की दीवार है और छत के नाम पर आसपास के मोहल्ले से बिनकर लाए हुए पॉलिथीन के टुकड़ों का जुगाड़ है, जो पानी नहीं आने देता है। तो वहीं एक टूटी हुई खाट भी है, मगर इस पर गोपाली के अलावा कोई बैठ जाए तो ये ज़मींदोज़ हो जाएगी। खाना बनाने के लिए मिट्टी का एक छोटा सा चूल्हा है, जिस पर वो अपना खाना पका तो लेती है, मगर वो कब पकना है और उस पर क्या पकना है ये उसे नहीं पता होता है। आपड़ा काय अटकरी है तू भाई मुझको खवा देगियो तो मैं खा लूँगी भाई, या भी ना है बनाई आवे को अपने 2 रोटी कर लूँ। ऐसा नहीं है कि इनकी कोई संतान नहीं है। गोपाली की बेटी भी है और बेटा भी। बेटी की शादी हो चुकी है, जो अब घर से दूर है और अपनी ससुराल में रहती है, लेकिन सामाजिक, पारिवारिक और आर्थिक मजबूरी के चलते वो इन्हें 2 वक्त की रोटी नहीं दे सकती। भगवान ने एक बेटा दिया, लेकिन वो भी रोजगार की तलाश में अलवर जा बसा और उसे शराब की ऐसी लत लगी कि माँ का पेट भरना तो दूर, वो अपने बच्चों के लिए 2 जून की रोटी भी बमुश्किल तलाश पाता है। गोपाली को भी कभी कभार किसी पड़ोसी से कुछ खाने को मिल जाए तो पेट भर लेती है। बाकी सरकारी बुजुर्ग विधवा पेंशन का सहारा है, लेकिन कोरोना के चलते फिलहाल पेंशन लेने जाने की भी व्यवस्था नहीं है। बेटा तुम्हारा बड़ी रहे संभाले कौन? अब काई संभालेगा, वे एक दिन सेवा कर बड़ा हुआ है तो रोटी पानी को कहीं से तू ना है ना बेटा। अब काई को जैसे अपन से बड़ी आवे जैसे। बेसहाय गोपाली मदद की आस में है और अब शासन प्रशासन से ही उसे मदद की उम्मीद है। 6x6 की एक छोटी सी कच्ची सी कोठरी है। ऊपर बांस लगे हुए हैं, बांस के ऊपर कुछ कागज की थैलियां या फिर पॉलीथीन लगाकर छत बना रखी है। सर्दी, गर्मी, बरसात तीनों में सिर्फ ये छत ही सहारा है। कोई लाइट का कनेक्शन नहीं है, ना ही कोई गैस है, ना ही कोई किसी तरीके की सुविधा। सहारा है तो पास के जंगल से लकड़ियां तोड़कर लाई जाती हैं और उन लकड़ियों से इस चूल्हे पर अपनी 2 रोटी सेक ली जाती है। लेकिन कोरोना का संक्रमण काल है, वैश्विक महामारी का दौर है। इस तरीके की तस्वीरें आपको आम जिंदगी में भी नजर आएगी। जहां कहीं भी आप रहते हैं, आपके गली मोहल्ले, कॉलोनी में, शहर में, गांव में, जरूरी नहीं कि सरकार ही सब कुछ करे या सरकार ही मदद करे। जरूरी है कि सामाजिक सहभागिता के जरिए भी आप इस तरीके के चेहरों पर मुस्कान ला सकते हैं। उम्मीद है कि आप भी इस स्टोरी को देखकर जागरूक होंगे और समाज में इस तरीके का ताना बाना बुनने की कोशिश करेंगे कि इंसान के इस तरीके से काम आए कि कोई दुखी ना रहे। शायद इन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि इनके एक पुत्र है और पुत्र होने के बावजूद भी ये इस तरीके से अकेली होंगी। कैमरा पर्सन विजय के साथ ऐश्वर्या प्रधान, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।